नंदी का ये विवाद जो है, खाली बैठे हुए कांग्रेस को एक समर्थन का एक नया मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस को इससे फ़ायदा है और बीजेपी को इससे नुकसान है। हिंदुस्तान में जब हरित क्रांति हुई और हरित क्रांति के सफल होने के बाद दूसरी जो क्रांति हुई, वो दुग्ध क्रांति थी, जिसे मिल्क जी, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और उसका श्रेय जो है एक तरह से मुख्य रूप से इंदिरा गांधी को जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। रोहित राम हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर कर्नाटक चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा सामने आया है और वो मुद्दा है अमूल दूध वर्सेस नंदिनी दूध। क्योंकि कर्नाटक का अपना ब्रांड है नंदिनी। वैसे जी, तो वो और 1-2 राज्य में भी उसकी शुरुआत शायद हुई है, लेकिन क्योंकि अमूल देश भर में जाना जाता है, अमूल ने एक ट्वीट किया है कि वो जल्द ही कर्नाटक में आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर इस पर सियासती घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष चाहता है कि अमूल यहाँ ना आए, नंदिनी खतरे में पड़ जाएगा। जबकि चुनाव से ठीक पहले अमूल, गुजरात का जो कि ब्रांड है, वो कर्नाटक क्यों जाना चाहता है? क्या इसके पीछे की राजनीति है सर, थोड़ा बताएँ? देखिए हिंदुस्तान में जब हरित क्रांति हुई और हरित क्रांति के सफल होने के बाद दूसरी जो क्रांति हुई, वो दुग्ध क्रांति थी, जिसे मिल्क जी, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और उसका श्रेय जो है एक तरह से मुख्य रूप से इंदिरा गांधी को जाता है। उन्होंने 1967 के बाद देश को दूध के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए पूरे देश में राज्य स्तर पर दुग्ध जो उत्पादन कोऑपरेटिव शुरू किए। हर स्टेट का एक कोऑपरेटिव है और उनके नाम बड़े फेमस हैं। जैसे अमूल जो है गुजरात का कोऑपरेटिव था। सुधा जो है बिहार का अमूल की तरह ही एक दुग्ध उत्पादक कोऑपरेटिव है। इसी तरह सांची जो है मध्य प्रदेश का कोऑपरेटिव है। इसी तरह नंदिनी जो है वो कर्नाटक का कोऑपरेटिव एक सिंबल है और वहाँ का दूध वहाँ पर जाता है। अब अगर हम दोनों को जोड़ें तो पता चलेगा कि नंदिनी जो है, उस नंदिनी ब्रांड का मिल्क जो है 24 लाख लीटर रोज़ जो है कर्नाटक में पैदा होता है या उत्पादित होता है और बिकता है। और बंगलौर शहर में 70% जो दूध है, वो नंदिनी ब्रांड का ही चलता है, दूध, दही, पनीर जो भी चीज़ें हैं। इसी तरह जो है, इसके साथ 14,000 दुग्ध उत्पादक कॉपरेटिव्स की यूनिट जुड़ी हुई हैं। और अगर इन सबका जोड़ किया जाए कि जो लोग दुग्ध उत्पादन के इस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो ये तकरीबन 40 लाख लोग हो जाते हैं, जो कि नंदिनी ब्रांड से जुड़े हुए हैं। 5 तारीख को अचानक जो है, अमूल के लोगों ने एक ट्वीट किया कि हम बड़े ज़ोर-शोर से अमूल को कर्नाटक में उतार रहे हैं। जी, अब इसी तरह आप अगर दिल्ली में देखें, तो पिछले 1 साल से अमूल के आउटलेट दिल्ली में जगह-जगह पैदा हो गए हैं। हमारे एक वर्कर हैं, उन्होंने मुझे शिकायत की कि दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जहाँ-जहाँ कूड़ा इकट्ठा होता था, उस जगह के कूड़ेदान की जगह को अमूल को दे दिया और अमूल के आउटलेट जो है सड़क-सड़क पर बन गए और खड़े हो गए और वो सारे अवैध हैं, पैसे लेकर बने हैं। तो एक कोऑपरेटिव अगर कानून का पालन नहीं करता, अगर वो रिश्वत देता है, अगर वो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करता है, तो ये बुरी बात है। लेकिन मोदी जी के राज में अमूल जो है, आप समझिए लड़ाई जो है गुजरात वर्सेस कर्नाटक की हो गई है। अमूल जो है गुजरात का फेडरेशन है और अमूल फेडरेशन के साथ जो है गुजरात के सारे व्यापारी उनकी व्यापारिक बुद्धि है। और इसी तरह कर्नाटक में जो नंदिनी है, वो कर्नाटक वर्सेस गुजरात की लड़ाई का एक प्रतीक बन गया है और इसीलिए जो है सारे राजनीतिक दल उसमें कूद पड़े हैं। सबसे पहले जेडीएस ने ये कहा कि भई नन्ही ब्रांड हमारी है, उस पर हमला सहन नहीं किया जाएगा। तो बदले में जो चीफ मिनिस्टर हैं, वासवराज बोम्मई, वो कूद पड़े कि अमूल को हिंदुस्तान में कहीं भी अपना व्यापार करने की छूट है और वो आ रहा है। कांग्रेस को इससे फ़ायदा ये है कि एक मुश्त 40 लाख लोग जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, जो कि एक तरह से सहकारी आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हैं। तो उनको जो है एक बैठे-बैठाए 40 लाख लोगों का समर्थन मिल गया है और इसकी वजह से अब भाजपा बड़ी परेशान है कि हम क्या करें? अब ऐसी हालत में अगर आप सोचें कि सरकार क्या कर सकती है? जी, सरकार क्या करे, ये सोचने के लिए सरकार एक समिति बनाएगी और कहेगी कि हम तय करेंगे कि इस मामले को 2 महीने बाद तय किया जाए। हुँ, लेकिन जो नंदी की फ़ेवर में बात जाती है, वो ये है कि वो
38-39 रुपए लीटर की दर पर दूध जो है सप्लाई करती है अच्छा। और अमूल का दूध जो है वो 54-55 रुपए प्रति लीटर मिलता है। तो एक हाँ। तरह से उपभोक्ता को 15 रुपए प्रति लीटर का नुकसान होता है। नहीं सर, अब ज्यादा इसी ही है, को अब तो 65-66 रुपए है ना सर? नहीं, जिस दूध को कोऑपरेटिव्स को सप्लाई किया जाता है, अच्छा, जो कोऑपरेटिव उनको को, जी। कीमत मिलती है और जो कंज्यूमर तक पहुँचता है उसकी फ़र्क है दोनों में। जी, जी। उसमें क्या है कि फ़र्क ये है कि उपभोक्ता पे ही अल्टीमेटली उसका असर पड़ेगा। अब हुँ, जो लोग घी खाते हैं, दूध खाते हैं, मक्खन खाते हैं, उन्हें एक बात नहीं पता। वो बड़ी विचित्र बात है कि अगर आप तमिलनाडु जाएँगे, मद्रास में जाएँगे या कहीं भी जाएँगे और वहाँ का घी या मक्खन खाएँगे, तो उसका स्वाद जो है उत्तर भारत के मक्खन और घी के स्वाद से बिल्कुल अलग है। वहाँ के दूध का स्वाद अलग है, वहाँ की चाय का स्वाद अलग है, वहाँ की कॉफ़ी का स्वाद अलग है। तो जो स्वाद है लोगों के टेस्ट पर, ज़ुबान पर जो होता है, किसी भी खाने की चीज़ का, वो अगर अमूल वाले चाहेंगे कि हम वहाँ पर बेचें, तो आप समझिए नंदी का टेस्ट जो लोगों की ज़ुबान पर है, वो जो है इतना ज़्यादा प्रमुख है कि अमूल को वहाँ सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आदमी जो होता है वो जीभ का गुलाम होता है। आप देखिए ना कई बार कि औरतें बड़ी दूर जाएँगी कि फलाने के गोलगप्पे खाने हैं। लोग दिल्ली शहर में आपने देखा होगा फलाने के छोले-भटूरे खाने हैं। लोग दूर-दूर तक जाते हैं कि फलाने के जो है हमें कचौड़ी खानी है, फलाने का जी। हलवा सबसे बढ़िया है। तो ये जो आदमी जो जीभ का गुलाम है, वो जो है आसानी से उसकी गुलामी नहीं छोड़ता। और इसलिए अमूल वाले अगर ये सोचते हैं कि मैं ऑफेंसिव अपनी एडवर्टाइज़िंग और अपनी मार्केटिंग, अपनी ऑफेंसिव जो है सरकार की समर्थन, उसको लेकर जो है नन्ही को पछाड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वैसे आप एक बात समझ सकते हैं कि नन्ही का ये विवाद जो है, खाली बैठे हुए कांग्रेस को एक समर्थन का एक नया मुद्दा मिल गया है और जो चुनाव है, वो हमारे यहाँ इमोटिव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, आर्थिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इसका मतलब ये है कि अगर बसवराज बोम्मई इस मामले को ढंग से नहीं सुलझा पाते, तो हर हाल में उनको कम से कम दुग्ध उत्पादन के इस मामले में कम से कम 20 सीटों का नुकसान होगा और ऐसी हालत में बीजेपी जो है, वहाँ पर इस नुकसान को सहन करने की हालत में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में ही इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है या सरकार है, वो अपना दखल देगी। लेकिन अमूल को वो रोक नहीं सकते, जनता ही रोक सकती है और इसीलिए जो जनता है तय कर लेगी कि हमें नंदिनी का घी लेना है, तो वो कहेंगे हमें कांग्रेस का समर्थन करना। तो कांग्रेस को इससे फ़ायदा है और बीजेपी को इससे नुकसान है। जी, सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने बताया कि अमूल और नंदिनी के इस मुद्दे में किसको फ़ायदा और किसको नुकसान है। फिलहाल जनता तय करेगी कि वो अमूल को आने देते हैं या नहीं आने देते। लेकिन कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस को बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। आप लोग इस बिल्कुल। पर जो कुछ कह रहे हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र कुमार जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।